तो बच्चों, हम लोग हरियर काका पाठ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हरियर काका के इस पाठ में हम लोगों ने अभी तक ये जानकारी पा ली है कि हरियर काका और हमारे लेखक मिथिलेश्वर एक ही गांव के हैं। तो हरियर काका की ये कहानी है। तो लेखक ने हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद हरियर काका के साथ उनके फैमिली वालों ने, फैमिली में कौन कौन थे, वो तीन भाई के व्यूज़ मतलब जो है वाइफ्स है ना, उनके बच्चे, ये सारा जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। लेकिन इस जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल्स होने पर भी नो वन कैन केयर देम। किसको दे मतलब केयर नहीं कर रहे, हरियर काका को कोई केयर नहीं कर रहा। इसलिए वो एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने जो है वहाँ पर उनसे लड़ाई झगड़ा कर दिया। और उस लड़ाई झगड़े की बातें किसने सुनी? पुजारी ने। गांव के जो ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी का या जो पुजारी था, उसने सारा ये लिसन किया और फिर महंत को जाकर बताया। महंत आकर उनको कहाँ लेकर गया? ठाकुरबाड़ी। हरियर काका को ठाकुरबाड़ी लेकर गया और ठाकुरबाड़ी में उसको जो है वो तरह तरह की बातें बताकर उनका उन्होंने माइंड वॉश कर दिया कि भाई वगैरह कोई नहीं होते हैं, हमारे सिर्फ एक तरह से हम ही, भगवान ही सब कुछ हमारे होते हैं कहकर उसने वहाँ पर उनको बताया। और एक दिन के लिए ठाकुरबाड़ी में ही रख लिया। और भाई, तीनों भाई उनको ले जाने के लिए दे कम एंड उनके साथ जो है घर लेके जाने, अपने होम लेके जाने के लिए आए। लेकिन हमारे हरियर काका नहीं गए, एक दिन के लिए वहाँ पर रुके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तीनों भाई आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनसे जो है एक तरह से क्षमा मांगी, अपनी मिस्टेक से लिए ओपलाइज किया उनसे। ओपलाइजेशन की वजह से हमारे हरियर काका जो है वो इमोशनली हो गए और अपने घर लौट गए, रिटर्न टू हिज होम। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, लेकिन यह क्या, पेज नंबर 7, ठीक है ना, और हमारा ये 4th पैरा है। लेकिन यह क्या, व्हाट इज दिस? ओके, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। व्हाट इज दिस टाइम जो चेंजेस उनके घर में दिखाई दिए, एट होम जो चेंजेस दिखाई दिए, वो उनको एक तरह से जो है हैप्पी और सरप्राइज कर रहा था। कैसे, क्यों सरप्राइज में डाल दिया उनको? क्यों डाल दिया? क्योंकि घर के छोटे बड़े, स्मॉल पीपल एंड बिग पीपल जो भी थे, मतलब स्मॉल मतलब चिल्ड्रंस और बड़े मतलब उनके भाई और उनके भाइयों की जो पत्नियां, व्यूज थे, घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, ओके ना, सिर आंखों पर उठाने को तैयार मतलब पूरी तरह से केयरिंग करने लगे, उनकी केयर करने लगे। भाइयों की पत्नियों ने, ओके ना, ब्रदर्स व्यू ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि फीट ऑन फोरहेड, और फोरहेड पर जो है उन्होंने अपना एक तरह से वो फीट पर रखकर उन्होंने क्या मांगी है? अपोलाइज किया है अपने मिस्टेक्स के लिए। उन्होंने जो है मिस्टेक्स के लिए अपोलाइज हुए हैं। कौन? भाइयों के एक तरह से व्यूज ने। फिर उनकी आओ भगत में, आओ भगत मतलब उनके वेलकम या उनके जो है केयरिंग में या उनके हॉस्पिटलिटी में, और जो खातिर शुरू हुई, जो स्टार्ट किया, बिगन किया उन्होंने, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान के आने पर भी नहीं होती। उस तरह की हॉस्पिटलिटी जो हरियर काका के साथ की जा रही थी, वो किसी के घर पर, किसी के होम पर अगर कोई गेस्ट आता है, उतनी हॉस्पिटलिटी जो है दिखाई नहीं देती, उतना जो है हरियर काका के साथ किया जा रहा था और वो स्टार्ट हो चुका था। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक, बोथ हिज इंटरेस्ट एंड हिज विश, अकॉर्डिंग टू हिज विश एंड इंटरेस्ट, ठीक है, मुताबिक दोनों जोन खाना नाश्ता तैयार। टू टाइम जो है मतलब बोथ द टाइम्स, हम लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, ठीक है ना, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, और जो एक तरह से फूड तैयार हो जाता था, रेडी हो जाता था। 5 महिलाएं, ठीक है ना, 5 लेडीज उनकी सर्विस में लग गई। तीनों भाइयों की पत्नियां, ठीक है,
भाइयों की, 3 भाइयों की जो है व्यूज, 3 व्यूज, ओके, और 2 उनकी बहुएं, 2 डॉटर इन लॉज उनके सर्विस में जो है वे लग गए पूरी तरह से। हरिहर काका आराम से, इंजॉयली, ओके ना, कंफर्टेबली, ओके, हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहे। दालान जो हॉलवे होता है, उस हॉलवे में जो है वो कंफर्टेबली लेइंग डाउन, ओके। उसके बाद जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर, ठीक है ना। तो अनयूजुअली हो या यूजुअली हो, लेट इट वॉइस, वो जो है लेट इट बी वॉइस, मतलब आवाज निकालते ही ऑन द स्पॉट ऑल आर प्रेजेंट हो जाते थे उनके सर्विस में। वे समझ गए थे कि ही अंडरस्टूड दैट कि यह सब, दिस इज ऑल विल हैपन, किसके लिए हुआ, ऑल विल हैपन किसकी वजह से हुआ, कि महंत की वजह से। जो सेक्रेटरी गांव के ठाकुरबाड़ी के जो सेक्रेटरी महंत है, महंत की वजह से, ओके ना, ये सब हो रहा था। इसलिए उन्होंने मन ही मन, इन माइंड, ठीक है ना, महंत जी के लिए जो है एक तरह से रेस्पेक्ट और रिवरेंस दिखाया। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर, आदर मतलब रेस्पेक्ट, श्रद्धा, रिवरेंस निरंतर बढ़ते गया। निरंतर मतलब कंटिन्यूसली जो है वो एक तरह से इंक्रीज होते गया टुवर्ड्स दी महंत। मतलब ये सब भाइयों के व्यवहार में, भाइयों के बिहेवियर में जो चेंजेस आए थे, ओके ना, उनके होम में सारे लोगों का जो चेंजेस आया था उनके बिहेव में, वो किस वजह से आया था, क्योंकि महंत ने उनको एक दिन के लिए ठाकुरबाड़ी में रखा था। तो ठाकुरबाड़ी में रखने के कारण भाई और भाइयों के जो व्यूज है, ब्रदर्स और ब्रदर के जो व्यूज है, उनके माइंड में ये बात आई कि अगर, है ना, अगर सडनली जो हमारे हरिहर काका के नाम, हरिहर काका के नेम पे जो लैंड है, उस लैंड को अगर उन्होंने सडनली ठाकुरबाड़ी को डोनेट कर दिया तो बहुत कुछ जो है मतलब नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए ये सारे चेंजेस आए हैं कहकर ये बात अंडरस्टैंड हुई किसको, हरिहर काका को। तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए, पैसा, प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से जो भी मनी, प्रॉपर्टी के लिए लोग कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, उसका जेन्युइन यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इस हरिहर काका के लेसन में। तो जेन्युइन एग्जाम्पल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अपने हैं वो, दे आर आवर्स, मतलब जो है एक हरिहर काका के जो है वो ब्लड रिलेशन है उन तीनों का। तो वे ही इस तरह की हरकतें, दे डूइंग दिस टाइप ऑफ मतलब बिहेवियर टुवर्ड दी, किसके लिए, हरिहर काका के लिए। तो आपको समझ में आ सकता है कि कैसा ये एग्जाम्पल है। तो आगे बहुत बार वेरी ऑफनली दिस वन, बहुत बार ऐसा होता है कि, है ना, वेरी ऑफनली वी सी दैट कि बिना किसी के कुछ बताए, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ओके, बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। तो विलेजर्स जो है, जो भी ओरिजिन, जो भी जो है मेन रीज़न या मेन मैटर होता है या मेन इंसिडेंट जो होता है, विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग दे कैन अंडरस्टैंड, ओके ना, यहाँ पर बताए। और ये गांव में हमें अक्सर दिखाई देता है, इन विलेजेस वी सी दैट, ओके। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। तो जो हरिहर काका के साथ इंसिडेंट हुआ था, वही इसी प्रकार से हरिहर काका के साथ भी हुआ। क्योंकि क्या हुआ है, दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है, वेरी पावरफुल होता है। लोगों के मुंह से, ओके ना, लोगों के पीपल के टंग से कही हुई बातें, ठीक है ना, पीपल के टंग से कही हुई जो है मैटर वेरी इफेक्टिव क्या होता है, इंसिडेंट्स। और इंसिडेंट्स बहुत ही जो है इफेक्टिव करती है लोगों को। बताने की आवश्यकता, मुंह से बताने की, टंग से जो है बताने की जरूरत, मैटर को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारे लोग समझ जाते हैं। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देते हैं, इंसिडेंट्स सो मेनी थिंग्स विदाउट आस्किंग जो है बता देते हैं। लोगों के कहने की जरूरत नहीं है, पीपल डोंट वांट टू से, ओके ना। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसलिए गांव के लोगों से न महंत जी ने कुछ बताया,
महंजे नाइदर सेड महन नॉर से कौन भाइयों ने भी, हरिहर काका के भाइयों ने भी कुछ भी गांव विलेजर्स को कुछ भी बताया नहीं कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द मैटर, ओके ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। तो इसके बारे में किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने पर भी गांव वाले दे अंडरस्टूड दैट थिंग, ओके। उसके बाद इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए, व्हाट इज द ट्रूथ, ओके ना, है ना, सच्चाई का मतलब है ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ। फिर भी गांव वाले जो है समझ गए कि सच्चाई क्या है। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चला, द सीरीज ऑफ मीटिंग्स, ठीक है ना, गांव में विलेज में जो है सीरीज ऑफ मीटिंग चलते रहे। मीटिंग्स किस सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही था कि हरिहर काका और उनके भाइयों के बीच, ओके ना, हरिहर काका और उनके जो ब्रदर्स हैं उनके बीच में जो है एक तरह से फाइटिंग चल रही है, फैमिली फाइटिंग चल रहा है, फैमिली रिलेशन जो है ठीक तरह से नहीं है। इसी मैटर पर सीरीज ऑफ मीटिंग जो है गांव में चलते गए, तो उसका कोई एंड नहीं हो रहा था, उसका कोई एंड नहीं हो रहा था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, ओके, एवरीवेयर दिस सिचुएशन विल बी, मतलब इस सिचुएशन पर ही लोग जो है टॉक कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को, सम पीपल्स आर सेइंग दैट कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए ठाकुर बाड़ी पर जो है अपनी ज़मीन। कुछ लोग थे इनसे उत्तम और कुछ नहीं है, मतलब वे समझते थे दिस इज अ परफेक्ट वर्क, व्हाट इज अ परफेक्ट वर्क, कि सारी जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। सम पीपल्स आर सेइंग दिस लाइक, ओके। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी, इससे वे फेम होंगे, इससे वे जो है क्या हो जाएंगे, एक तरह से जल्दी से फेम हो जाएंगे, गांव में उनका एक तरह से नेम हो जाएगा, नेम एंड फेम हो जाएगा। इसके विपरीत कुछ लोग, अब जो कुछ लोग क्या कह रहे थे कि ठाकुर बाड़ी के नाम जो है इनका जो लैंड है वो डोनेट करने की बात बता रहे थे, और दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड जो इस तरह से डोनेट करना उनके लिए एक तरह से नेम और फेम दिला सकता है कहकर कुछ लोग कह रहे थे। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि सम पीपल्स आर थिंकिंग दिस लाइक व्हाट दैट, भाई का परिवार तो अपना ही होता है, ठीक है ना, भाई का परिवार मतलब ब्रदर्स फैमिली इज आवर फैमिली ओनली, ओके ना, ये समझ ले, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना है, ठीक है ना, चीट करना है एक तरह से, मतलब अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर्स को न देकर किसी अनदर पर्सन को देना, ये तो चीटिंग करने लायक होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, खून के रिश्ते मतलब ब्लड रिलेशन के बीच में एक वॉल जो है खड़ी किया जैसा हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड टू डोनेट द क्या है लैंड, किसके नाम, ठाकुर बाड़ी के नाम, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो सम पीपल मतलब अब दो पीपल्स के जो है दो ग्रुप बन गए थे, विलेजर्स के दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप ये कहता था कि वन ग्रुप से डैट कि ठाकुर बाड़ी के नाम वो लैंड पूरी तरह से कर देनी चाहिए, डोनेट कर दी जा रही है, और दूसरा विलेजर्स का जो ग्रुप था वो क्या कहता था कि ब्रदर्स के नाम पर वो लैंड की जाए। इस तरह से एक विलेज में दो ग्रुप बन गए थे। कौन से मैटर, कौन से इंसिडेंट के लिए, हरिहर काका के साथ जो घटना इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट से संबंधित। तो इस प्रकार बच्चों तो हमें समझ में आ रहा है कि गांव में भी किस तरह से विलेजेस दे आर टॉकिंग द इंसिडेंट ऑफ काकास, ओके। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जितने मुंह उतनी बातें, हाउ मेनी माउथ्स, ओके ना, होंगे दैट टाइप, मतलब उतने क्या होती है बातें, मैटर निकलते रहते हैं। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। दिस टाइप ऑफ वेरी गुड पॉइंट, ओके ना, गुड पॉइंट कहेंगे या ज़बरदस्त कहेंगे, मसला मतलब मैटर पहले कभी नहीं मिला था, नेवर गॉट बिफोर। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, इसलिए जो पीपल है वे नेवर वांट टू क्वाइट, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, ओके ना, अपने अपने तरीके से विद देयर इंटेंशन दे मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए ढूंढ रहे थे।
और प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कुछ घटित हो, कुछ इंसिडेंट और बढ़े। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में जो है बातें, टॉकिंग जो है और एक तरह से एक्साइटमेंट हो रहा था। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। मैंने बताया कि लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। विलेजेस टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। तो कभी कभी, अभी मैंने बताया, सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने लगी थी। पहले मीटिंग तो सभी लोग मिलकर करते थे, अब दो ग्रुप बनने के कारण उनमें जो है क्या होने लगा, एक तरह से वाद विवाद होने वाला, डिबेट चलने लगा। ठीक है ना, डिबेट चलने चला। और मैटर क्या था कि हरिहर काका को क्या करना चाहिए, अपना लैंड किसको डोनेट करना चाहिए, ठाकुरबाज। और अनदर ग्रुप क्या कहता था, नो, क्योंकि भाई अपने होते हैं इसलिए ब्रदर्स के नाम वो कर देनी चाहिए। तो इसके बीच में जो है डिबेट होती रहती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। ठीक है ना, वन ग्रुप से दैट द होल प्रॉपर्टी, मतलब जो हरिहर काका के नेम के जो प्रॉपर्टी है वो अगर जो है ठाकुरबारी के नाम हो जाती है तो ठाकुरबारी इस एरिया की नहीं, पूरे स्टेट की सबसे बिग जो है क्या बन जाएगी, ठाकुरबारी बन जाएगी, कहकर कुछ लोगों का कहना था। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, रिलीजियस पीपल। तो ये ठाकुरबारी के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग ठाकुरबारी और हरिहर काका के जो है एक तरह से हमने कहा प्रॉपर्टी को जो सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्टिंग वाले कौन थे, रिलीजियस पीपल थे। साथ ही साथ किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े थे। ओके ना, इनका रिलेशन भी जो है ठाकुरबारी के साथ था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई दे सपोर्ट दैट दोनों, मतलब हरिहर काका की जो लैंड, हरिहर काका का जो लैंड है वो ठाकुरबारी को डोनेट हो जाए, उसके सपोर्ट में थे। ठीक है, असल में सुबह शाम जब ठाकुरबारी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुड़ जाते हैं। These are मतलब जो ये सपोर्ट कर रहे थे ये भी सारे गांव में कुछ काम धंधा, कुछ वर्क करने वाले नहीं थे। जैसा कि हमने कहा कि ये सपोर्ट करने वाले लोग भी उन साधु संतों के समान ही बेकार में, वेस्टली, दे नथिंग डूइंग एनीथिंग। ओके ना, आकर मंदिर में आना, खाना पीना और सो जाना, इस तरह से ही करते थे। दैट्स व्हाई दे सपोर्टिंग। ओके, ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपको पता चला कि कुछ लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, कि ठाकुरबारी को सपोर्ट कर रहे थे। और ठाकुरबारी को क्यों सपोर्ट कर रहे थे ये भी बताया कि उनको जो है मुफ्त में बैठना, फ्रीली दे वांट टू ईट, नथिंग टू डूइंग, इसलिए जो है वे इनको ठाकुरबारी और हरिहर काका की ज़मीन के सपोर्ट में थे। लेकिन गांव के जो दूसरे लोग थे, जो दूसरा ग्रुप था, वो प्रगतिशील विचारों का था। प्रगतिशील विचारों का मतलब दे आर प्रैक्टिकली, दे आर थिंकिंग। और वो गांव के ऐसे किसान मतलब जानते, फार्मर्स थे, जिनके घर में भी हरिहर काका और जो है एक तरह से हरिहर काका के घर में मर्द और औरतें होती है, तो उनके घर में भी सेम फैमिली प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोग थे। ठीक है ना, गांव का वातावरण, विलेज का पूरा जो है एटमॉस्फेयर टेंसफुल हो गया था। ठीक है ना, और लोग यही प्रतीक्षा कर रहे थे, दे आर वेटिंग एनीथिंग विल हैपन, या फिर क्या इंसिडेंट, नया न्यू इंसिडेंट विल हैपन और नॉट, इस पर जो है वे लोग सारे वेट कर रहे थे। इधर हरिहर काका के घर में, ठीक है, भावी आशंकाओं, फ्यूचर्स मतलब प्रॉब्लम्स को सोचते हुए, थिंक करते हुए, हाँ, उसको ध्यान में रखकर हरिहर काका के भाइयों ने उनसे यह रिक्वेस्ट किया, निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे। अपनी ज़मीन मतलब हरिहर काका के नेम पर जो प्रॉपर्टी या जो लैंड है वह भाइयों के नाम, ओके ना, ब्रदर्स के नेम पर जो है लिख दे पूरी तरह से। उनके सिवाय उनका और
अपना है ही कौन, मतलब ब्रदर के अलावा एक्सेप्ट देयर ब्रदर्स नो वन कैन देयर इन द विलेज, है ना। दैट्स वाई इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अब लेखक कह रहे हैं कि इसी विषय पर द सब्जेक्ट ऑफ दिस, कौन सा सब्जेक्ट है कि तो डोनेट टुवर्ड दी मतलब ठाकुरबाड़ी, अदरवाइज जो है ब्रदर्स के नाम पर प्रॉपर्टी लिखना, इस विषय पर जो है हमारे लेखक के साथ हरिहर काका ने बहुत समय तक, सो लॉन्ग टाइम क्या किया था, बातचीत, टॉक किया था। अंततः लास्टली हम इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जीते जी, ओके ना, जीते जी का मतलब है कि विदाउट डेथ, मतलब डेथ से पहले, ठीक है ना, या फिर लाइफ जब तक है तब तक, ओके ना, जीते जी अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी दूसरों के नाम कर देना, दूसरों को मालिक, ओनर बनाना, यह इट इज़ नॉट करेक्ट वे, ओके। जीते जी मतलब मरने के आफ्टर डेथ वो जाने दो उनको, ठीक है ना, भाइयों के नाम जाने दो, लेकिन बिफोर द डेथ, जब तक लाइफ है तब तक जो है ओनर किसी दूसरे को, अन्य को बनाना, चाहे वो भाई हो या ठाकुरबाड़ी हो, दिस इज नॉट करेक्ट वे। इस रिजल्ट पर हरिहर काका पहुंचे। देखो अब हमें अपने, उसके बाद चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो, तो यही बात, मतलब अपने ब्रदर्स की क्यों ना हो, अदरवाइज जो है महंत क्यों ना हो, हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, ठीक है। तो ये 22 निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर हरिहर काका वाई दिस टाइप ऑफ डिसीजन ही टेकन, क्यों, क्योंकि जो है वो जानते हैं गांव के कुछ लोग, सम पीपल, इसी तरह से उन्होंने जो है मिस्टेक किया था। मिस्टेक क्या किया था, उन्होंने अपने भाइयों को या अदर पीपल को जो है वह अदर पीपल के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी। बाद में क्या हुआ, आफ्टर व्हाट इज हैपेंड, तो उनका जीवन, उनका लाइफ जो है एक डॉग के समान, कुत्ते के समान, मतलब वेरी बैड उनका जो है लाइफ हो चुका, उनकी कोई केयरिंग करने वाला भी नहीं था। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ही सॉ, कौन, हरिहर काका ने गांव में देखे थे। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया, जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी अन्य अदर पर्सन के नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं करूंगा। ये डिसीजन उन्होंने ले लिया। दिस इज वेरी गुड डिसीजन। लेकिन हाँ, हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, हाँ, इलिटरेट, हरिहर काका इलिटरेट है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लेंगे, जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे, जब तक लाइफ है तब तक किसी अदर पर्सन को जो है अपनी ज़मीन लिखकर, नाम लिखकर नहीं देंगे। यह बदलाव को, दिस चेंजेस को समझ गए थे। अपने भाइयों को समझा दिया, अपने ब्रदर्स को भी उन्होंने जो है वार्न कर दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, आफ्टर माई डेथ यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी, ऑल माई प्रॉपर्टी यू विल गेट। तो तब तक जो वेट करो, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, है ना, यह लैंड लेकर मैं जाऊंगा नहीं, ओके ना। इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, वाई मतलब जो है एक तरह से प्रॉपर्टी का, या क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन, वाई बोल के उन्होंने पूछा। उधर महन जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब इंतज़ार में रहने लगे कि हरिहर काका मेरे नाम, मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम तो लिख देंगे। जहाँ कहीं एकांत पाते, व्हेनेवर यू गेट क्वाइटनेस, तो कहे उठते, विलम्ब न करो हरिहर, ठीक है ना, डोंट वेस्ट द टाइम, ओके ना, डोंट पास द टाइम, ओके। शुभ काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए, गुड वर्क करने के लिए तुम्हें जो है क्या है, लॉन्ग टाइम नहीं लगाना चाहिए। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन कर दो, ठीक है ना, तो जल्दी चलो,
कम विथ मी एंड जो क्या करो, ठाकुर जी के नाम जमीन जो है डोनेट कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, होल लाइफ यू आर एंजॉय। वहाँ कहाँ पर एंजॉय करो, ठाकुर बाड़ी में एक राजा के समान, किंग के समान जो है जिंदगी लाइफ स्पेंड करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, आफ्टर यूर डेथ स्वर्ग से, हेवन से जो है एक प्लेन आएगा, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सोल को ले जाने के लिए देवलोक को प्राप्त करोगे। देवलोक मतलब गॉड का जो इलाका है, एरिया है, वहाँ पर तुम्हें जो है प्लेस मिलेगा, तो जल्दी करो। तो इस तरह से वो जो है बार बार अपने काम को, मतलब उसका माइंड वॉश कर रहा था, किनका, हरिहर काका का। तो बच्चों, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, बट ही वेरी नो अबाउट द पर्सन्स, ओके ना, कि सेल्फिश पर्सन्स कैसे होते हैं वो उनको पता है। इसलिए उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी ज़मीन, अपना लैंड जो है दूसरों के नाम नहीं करूँगा जब तक मेरी लाइफ है तब तक। अब महन जी भी उन्हें ट्रैप कर रहे थे, आप जानते ही हैं। तो लेकिन हरिहर काका, अब आगे बढ़ रहे हैं हम पेज नंबर 9 पे, लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना बट हरिहर काका, ध्यान रखें, नाइदर से यस और नो। क्यों नो नहीं कहते? बिकॉज क्योंकि नो कहकर वो महन जी को बैड फील नहीं कराना चाहते थे। ये भी क्यों? क्योंकि भाइयों में जो चेंजेस आया, है ना, भाई के परिवार में, भाई का परिवार जो उन्हें फैसिलिटीज़ दे रहा था, अब जो केयरिंग ले रहे थे, ये सारा क्रेडिट किसको जाता था? महन जी को ही जाता था। दैट्स वाई वो फिर बैड फील कराना नहीं चाहते थे, किसको? महन जी को। तो वही बात, लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना कहकर वे महन जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो उन्हें मिल रही थी, वे महन जी की कृपा से ही, क्रेडिट गोज टू महन जी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं है, और यस वो तो बोलने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो है डिसीजन ले लिया था कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं जो है अपना जो प्रॉपर्टी, अपना जो लैंड है अदर की नेम पर जो है करना नहीं चाहता। और इस मुद्दे पर वे, इस टॉपिक पर वे वेरी जो है क्या हो गए थे, अलर्ट हो गए थे, अवेयर हो चुके थे। पर बीतते समय के अनुसार महन जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय, टाइम पास हो रहा था, महन जी वेरी टेंस अबाउट दिस मैटर। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी, है ना। उन्होंने ट्रैप किया था बर्ड को, जिस तरह से हम जो है ट्रैप करते हैं उस तरह से उन्होंने जो है हरिहर काका को भी ट्रैप किया था, लेकिन वो बाहर निकल गए, फ्री हो गए। महन जी इस बात को सह नहीं पाए, ठीक है ना, वो सह नहीं पाए। उन्होंने क्या किया? महन जी को लग रहा था, ये थिंकिंग दैट महन जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, ठीक है ना। धर्म संकट का मतलब एक तरह से वेरी बिग प्रॉब्लम में फंस गया है, कंफ्यूजन में पड़ गया है। एक और वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है, ठीक है ना। तो वन टाइम ही थिंकिंग दैट कि अपनी जो है ज़मीन ठाकुर बाड़ी के डोनेट कर दूँ, अदर मतलब नेक्स्ट टाइम ही थिंकिंग दैट क्या है कि नहीं, भाई भी तो मेरे ही है, तो उस रिलेशन की उसे जो है याद आ जाती है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब महन जी जो टेंस हो रहे थे, उनके टेंशन बढ़ रहा था, अब क्या किया जाए? तो लास्टली उसने डिसीजन लिया कि हरिहर काका को हम किडनैप करेंगे और फोर्सफुली उसका साइन ले लेंगे, उसके बाद तो वह मानना ही है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हरिहर काका को। तो इस तरह का प्लानिंग किन्होंने किया है? महन जी ने। सी हाउ द पीपल्स आर बैड, है या नहीं। जो एक तरह से कहाँ पर है? मंदिर का रखवाला है ना। रखवाला मतलब जो है सुरक्षा सेव करने वाला, मंदिर की देख रेख करने वाला, एक तरह से सेक्रेटरी,
जो रिलीजियस पीपल, रिलीजियस मतलब एक तरह से रिलीजियस को बढ़ाने वाला, मंदिर डिवोशनली पावर को जो एक तरह से स्प्रेड करने वाला पर्सन किस तरह से बैड बिहेव कर रहा है एक प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए। महन जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं, इज वेरी फाइटर, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ पर्सन। ओके, अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो प्लानिंग उसने किया था उसका रिजल्ट आने के लिए उन्होंने जो है जी जान वेरी हार्ड वर्क कर दिया उन्होंने, ठीक है। और हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वेरी सीक्रेटली, है ना, ध्यान रखिए, सीक्रेटली क्लोजली ये सब जो है उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया और कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी, हरिहर काका को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी तुरंत भनक मतलब जो जस्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला उनको। बात अभी हाल ही की है, आधी रात के आसपास, ठीक है ना, हाल ही की है मतलब अभी अभी का समय है, जस्ट, है ना, बिफोर द टाइम, मतलब आधी रात, मिडनाइट के आसपास, मिडनाइट को ठाकुर बाड़ी के साधु संत तुम जानते ही हो, ठाकुर बाड़ी में जो पुजारी वगैरह रहते हो, पूजा वगैरह करने वाले बहुत सारे लोग साधु संत थे। साधु संत उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। मतलब ये सारे जो है वेपन्स है, भाला हो जो आरो टाइप का होता है, ठीक है ना, गंडासा जो एक तरह से मोटी लकड़ियाँ, ओके ना, स्टिक्स, बिग स्टिक्स, बंदूक मतलब जो है पिस्टल्स वगैरह लेकर अचानक सडनली हरिहर काका के जो है हॉलवे में पहुंच गए तुरंत। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। सडनली हु आर अटैकिंग, हाँ, है ना, तो उसकी किसी को जो है जानकारी नहीं थी, इसलिए क्या किया जाए क्या न किया जाए ये हरिहर काका के भाइयों को समझ में नहीं आता, मतलब वे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे कि क्या करें अब, ठीक है। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करते, हाँ, दे गिव आंसर, दे वांट टू गिव द आंसर बट, ओके, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए तब तक, है ना, मतलब एक तरह से जो है अपने आप को सेव करने के लिए या जो है आंसर देने के लिए वो रेडी हो जाते, तब तक आक्रमणकारियों ने, मतलब जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने जो है हरिहर काका को किडनैप करके लेकर गए, ठीक है ना, अपनी पीठ पर लाद कर जो है चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, है ना, तो विलेज में किसी ने भी, नो वन कैन सी दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट, ओके, न सुनी थी न लिसन की थी। सारा गांव जाग गया, होल विलेज वेकअप हो गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, जो वेल विशर्स थे वो लोग तो हरिहर काका के घर में आकर रहने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर, अदर पीपल्स अपने हॉलवे में या जो है टेरेस पर जो है एक तरह से कलेक्टिवली दे आर सीइंग दिस टाइप ऑफ व्हाट विल हैपन और नॉट, ओके ना, लेने और बातचीत करने लगे, टॉक करने लगे, क्या हो गया, किसे लेकर गए, ठीक है। हरिहर काका के भाई के लोगों के साथ, हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर काका के भाई क्या करने लगे, अब कुछ लोगों को, विद सम पीपल्स, वे जो है उनको ढूंढने, सर्च करने के लिए, ढूंढना मतलब सर्च करने के लिए निकले, गोइंग टू सर्च हरिहर काका। उन्हें लगा कि यह महंत का ही काम है। दे आर डिसाइडेड दैट, ओके ना, होपफुली नहीं, कंप्लीटली दे आर डिसाइडेड दैट कि दिस टाइप ऑफ वर्क या किडनैपिंग जिसने किए वो महंती है, ठीक है ना। वे मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे, वो पूरी तरह से, मतलब हरिहर काका के तीनों भाई और जो है सम पीपल्स को लेकर वो कहाँ पहुंचे, ठाकुर बाड़ी में पहुंचे। वह खामोशी और शांति नजर आए, वह एकदम जो है पीस था, ठीक है ना, कोई आवाज़, कोई वॉइस नहीं था। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। डेली जिस प्रकार से मिडनाइट के समय जो है ठाकुर बाड़ी का जो गेट बंद होता है वो यूजुअली जो है आज भी बंद था, टुडे ऑल्सो दे क्लोज था, ठीक है। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से डार्क नाइट,
ओके ना, और जो एक तरह से पीस ऑफ, एक तरह से शांति छाई हुई थी। उन्हें लगा यह काम महेंद्र का नहीं, ठीक है ना, कुछ क्षण के लिए, ओके ना, कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए दे आर थिंकिंग दैट कि दिस वर्क इज नॉट महेंद्र, ओके ना। बाहर के डाकुओं का होगा, डाकू मतलब डकेट्स का होगा, आउटसाइड डकेट्स ने, किसी ने ठाकुर अपने हरिहर काका को जो है किडनैप किया होगा, ये सोचने लगे। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, मतलब डकैत होंगे तो जो है बहुत बिग अमाउंट दे विल आस्किंग, ओके ना, किडनैप किया है तो बहुत बड़ा सा जो है अमाउंट रुपीस दे विल आस्किंग। तो क्या किया जाए, इस पर सोच रहे थे हरिहर काका के भाई। कहाँ पर? ठाकुर बाड़ी के इन फ्रंट ऑफ ठाकुर बाड़ी गेट। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। वे लोग दे आर गेट बैक टू देयर होम्स। अचानक सडनली उन्हें ठाकुर बाड़ी से जो है कुछ वॉइस सुनाई दी, मीटिंग्स की वॉइस। वो जो है क्लोज, बहुत बिग नहीं था, लेकिन जो है साइलेंटली दे आर टॉकिंग, ये सुनाई दिया। सबके कान खड़े हुए, ऑल आर अलर्ट हो गए, अलर्ट हो गए। उन्हें यकीन हो गया, नाउ दे विल, पक्का, मतलब जो है उनको एक तरह से पक्का जो है डिसाइड कर लिया उन्होंने, वेरी श्योर उनको जो है ये एक तरह से डिसाइड कर लिया कि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में ही है, ठाकुर बाड़ी में ही है। अब क्या सोचना, अब क्या थिंक करना, नाउ व्हाट विल थिंक। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे, हाँ, तो गेट जो है, गेट को जो है पीटने लगे, मतलब मारने लगे, ठीक है ना। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। इन दैट टाइम, मतलब जब उन्होंने गेट को जो हिलाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रोकन करने की कोशिश की, तब छत से, टेरेस से जो है उन पर पत्थर, स्टोन्स जो है फेंके जाने लगे। वे तितर बितर होने लगे, मतलब हरिहर काका के भाई और सम पीपल जो अटैक करने ठाकुर बाड़ी पर आए थे या हरिहर काका को जो है वापस ले जाने के लिए आए थे, वो सब अलग अलग हो गए। हथियार संभाले, अपने हथियार, अपने वेपन्स उन्होंने जो है एक तरह से अपने हाथ में, हैंड्स में ले लिया। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। देखो, ठीक है ना, ठाकुर बाड़ी के जो कमरे थे, जो रूम्स थे, उनके विंडोज से फायरिंग स्टार्ट्स हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, एक यंग पर्सन के पैर पर, पैर मतलब जो है एक तरह से लेग पर जो है क्या, बुलेट लग गई, वह गिर गया, ही फेल डाउन। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। उसके गिरते ही, व्हेन ही फेल डाउन, ऑल रिमेनिंग पीपल्स आर रनिंग आउट, ओके। सिर्फ वे तीनों भाई, ओनली द 3 ब्रदर्स वहाँ पर जो है रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। ओनली 3 पीपल्स आर देयर, इसलिए दिस टाइप ऑफ फाइटिंग वे लोग कैसे भी सक्सेस नहीं कर सकते, उन्होंने थिंक किया। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इसलिए जो टाउन पुलिस स्टेशन जो था, उस ओर जो है वो रनिंग करते हुए चले गए। मतलब टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर ये रिपोर्ट लिखाया जाए कि हमारे हरिहर काका को किडनैप किया गया है ठाकुर बाड़ी के लोगों ने, कहकर उधर वे चले गए। ओके बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे, ठीक है ना। मतलब ठाकुर बाड़ी के पास भाई आए थे और वे रिटर्न हो चुके थे। अब ठाकुर बाड़ी के अंदर, ओके ना, इनसाइड ऑफ द ठाकुर बाड़ी, महंत सम फ्यू बिलीवर्स, ओके ना, गुड बिलीवर्स या वेल विशर्स, वो सादे प्लेन पेपर पर हरिहर काका के फोर्सफुली जो है थंब इम्प्रेशन लेने के लिए जो है उनको जबरन जोर जबरदस्ती कर रहे थे, ओके। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। ही थिंकिंग महंत इज अ गुड पर्सन, ओके ना। और जो भाइयों में जो चेंजेस आए थे, वो सारा क्रेडिट उन्होंने जो है महंत जी को दिया था। लेकिन महंत जी ने क्या किया, व्हाट ही डन, ओके ना, क्योंकि
इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बिहेव उन्होंने जो है सपने में भी, है ना, ड्रीम में भी जो है सोचा, थिंक नहीं किया था कि महंत इस तरह का जो है क्या करेगा, एक तरह से बिहेवियर करेगा वो। तो हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से स्काई से सीधे नीचे जो है कहाँ पर आ गए, जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी, ड्रीम में भी ही नेवर थिंक दैट महंत जी गुड पर्सन है बोल के सोचा था, लेकिन अब उसका बैड रूप जो उनके सामने आ गया था। जिस महंत को वो आदरणीय, वो श्रद्धेय समझते थे, वेरी रेस्पेक्टेबल एंड रिवरेंस पर्सन मानते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, वेरी बैड, दुराचारी, बैड बिहेव करने वाला, पापी नजर आ रहा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, नेवर वॉन्ट टू सी हिज फेस ऑल्सो, महंत का फेस भी देखना नहीं चाहते थे। अब विद कंपेयर टू महंत अब उन्हें अपने भाई और भाई का फैमिली जो है गुड नजर आने लगा। ओके, यू फील गुड, अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, वेरी गुड, मतलब बेचैन मतलब एक तरह से एक्साइट थे वो कि मैं अपने घर कब पहुंचूंगा, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे, सम पीपल्स आर होल्डिंग हिम। ओके, और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, महंत जो सजेस्ट कर रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरिहर, ओके ना, फॉर सेक ऑफ गुड यूअर, फॉर सेक ऑफ योर गुडनेस, तुम्हारे लिए ये सब, वी आर डन दिस टाइप ऑफ, एक तरह से क्या है, हमने काम किया है, वर्क किया है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, ठीक है ना, तो यू थिंकिंग दैट कि हमने तुमको जो है फोर्स किया है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स, ओके ना, बाद में तुम्हें ये समझ में यू अंडरस्टैंड दैट कि तुम जिस कंफ्यूजन में पड़े थे, उस कंफ्यूजन से आउट, मतलब बाहर लाने का वन एंड ओनली वे दिस इज ओनली, ओके, तब तुम्हें समझ में आएगा कहकर सजेस्ट कर रहा था महंत। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, ओके ना। तो ठाकुर बाड़ी में क्या चल रहा था, तो महंत जो है जबरन फोर्सफुली अंगूठे के थंब इम्प्रेशन जो है लेने का वो वर्क कर रहा था। और दूसरी ओर हरिहर काका के अदर साइड, हरिहर काका के थ्री ब्रदर जो है भाई, सुबह होने से पहले ही, मॉर्निंग, बिफोर द मॉर्निंग, ओके ना, वे पुलिस जीप के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंच गए, ठाकुर बाड़ी तक आ गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा मतलब एक इंस्पेक्टर, और पुलिस के 8 जवान मतलब अदर, एक तरह से कांस्टेबल्स, जीप से जो है वो एक तरह से गेट डाउन हुए। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई। पुलिस इंचार्ज जो भी दरोगा था, उसने जो है आवाज, वॉइस मतलब एक तरह से जो है बुलाया सबको, दस्तक दी, मतलब एक तरह से जो है वहां पर नॉक किया, उस फाटक को जो है नॉक किया, लेकिन अंदर से इनसाइड से कोई जवाब, कोई आंसर, नो वन कैन गिव द एनी आंसर फ्रॉम इनसाइड। ओके, अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया, सराउंडेड कर दिया पूरी तरह से, जो है क्या है, ठाकुर बाड़ी के एरिया को, पूरे पुलिसों के जो है किन्होंने, कांस्टेबलों ने। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। तो ठाकुर बाड़ी कोई छोटी नहीं थी, वेरी बिग एरिया था, इसलिए फ्यू जो एक तरह से सैनिक जो थे या फिर हम सिपाही जो भी थे, वो पूरी तरह से जो है उस एरिया को सराउंडिंग करने में एक तरह से क्या थे, असमर्थ थे, ठीक है ना, नॉट कैपेबल। फिर भी जितना संभव हो सका, पॉसिबिलिटी जो भी हो चुकी, उस रूप में उन्होंने जो है पूरी तरह से सराउंड कर दिया ठाकुर बाड़ी के एरिया को, और अपना अपना मोर्चा और ऑल आउट जो है स्टैंड हो चुके, अब किसी भी हालत में जो है फाइटिंग होने वाली थी। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे
और साधु संत रंगे हाथों पकड़ जाएंगे। मतलब दे थिंक दैट कि पुलिस वालों के आने से वो लोग अटैक करेंगे, मतलब जनरल पीपल समझकर, और रंगे हाथ बाय हैंड वे लोग जो है पकड़े जाएंगे। उनका जो भी एक तरह से गलत है, मतलब जो क्राइम है वो बाय हैंड उनको जो मिल जाएगा पुलिस वालों को, और उन्हें जेल हो जाएगी। इस तरह की थिंकिंग थी भाइयों की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट इट विल नॉट हैपन। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी, एक पत्थर का टुकड़ा, ओके ना, स्टोन का वन पीस भी जो है बाहर आउटसाइड नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, मतलब इफ़ पॉसिबिलिटी इज देयर कि उन्होंने पुलिस को जो है आते देख लिया हो, दे सॉ द पुलिसमैन्स, इसलिए उन्होंने जो है कुछ भी अटैक अगेंस्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को समझ में आया कि महन जी ने जो है प्रॉपर्टी के लिए किस तरह से हरिहर काका को किडनैप किया। हाँ, अब हरिहर काका को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उनके भाइयों ने क्या किया, आगे की कहानी क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों हम लोग हरिहर काका पाठ पर जो चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को पता चला कि हरिहर काका की परेशानी क्या है। तो हरिहर काका की परेशानी है उनकी प्रॉपर्टी, है ना, उनकी ज़मीन और जायदाद, जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब प्रॉपर्टी भाइयों के नाम, ब्रदर्स के नेम लिखे या फिर जो है ठाकुर बाड़ी के नाम लिखे, इसी परेशानी में है। और परेशानी के चलते उनका अपहरण का मतलब बताया था मैंने, उनको किडनैप किया गया है। अब किडनैप किसने किया इस पर डाउट है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि ब्रदर्स ने उसके लिए इंक्वायरी के, मतलब अपने बड़े भाई को, बिग ब्रदर को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पुलिस की मदद ली है ना, दे टेक हेल्प ऑफ पुलिस। ओके, तो सारे पुलिस वाले अपने वैन में ठाकुर बाड़ी के गेट तक पहुंच गए थे, हमने देखा। और वहां पर गेट के पास पहुंचने के बाद वहां पर किसी भी प्रकार का कोई शोर, आवाज़ें, साउंड्स, किसी तरह के वॉइसेस वगैरह सुनाई नहीं दे रहे थे, है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 10 पर आखिरी पैसेज जा रहे हैं हम। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। तो बच्चों अब जैसे कि पुलिस वाले भाइयों के कहने पर जो है ठाकुर बाड़ी पहुंच गए हैं। अब ठाकुर बाड़ी में कोई भी फाटक गेट ओपन नहीं कर रहा है, वे रह कर, मतलब टाइम बाय टाइम वो लोग जो है रुक कर, ओके, क्या कर रहे थे कि उस फाटक का जो दरवाज़ा है, वो जो गेट है, उसको जो है आवाज़ें लगाते थे, वॉइस लगाते हुए जो है वो साउंड करते हुए बुला रहे थे कि एनीवन क्या ठाकुर बाड़ी में है तो बाहर आए, तो कम आउट। इस तरह के जो है वॉइस देकर जो है वो लोग अपने मतलब ठाकुर बाड़ी के लोगों को बुला रहे थे। और ठाकुर बाड़ी के अंदर मतलब इनसाइड ऑफ द ठाकुर बाड़ी, दोज सैंट्स या सागास जो भी बैठे हुए थे उनको आत्मसमर्पण, सरेंडर करने के लिए जो है कह रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो देखिए वहाँ पर फाटक को जो हिलाया जा रहा था, साउंड्स किए जा रहे थे कि एनीवन दोज हु आर इन द ठाकुर बाड़ी वो कम आउटसाइड आ जाए, लेकिन कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसी तरह से पुलिस वालों ने एयर में जो है क्या है, एयर में एक तरह से फायरिंग किया। ओके, फायरिंग करने के बाद भी नो रिस्पॉन्स, ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्स ठाकुर बाड़ी से आया नहीं। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। अर्ली मॉर्निंग वृद्ध मतलब जो है ओल्ड मैन ने, ओल्ड साधु ने क्या खोल दिया, ठाकुर बाड़ी का जो है गेट एक तरह से ओपन कर दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी, मतलब एज ऑफ दैट साधु कितनी होगी, 80 से जो है मोर हो सकती है कहकर बताया जा रहा है यहाँ पर। वो लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। ही स्टूड कैसे था वो, किसी के सहारे, एक जो है स्टिक के सहारे जो है वो क्या हो रहा था, ट्रैम्बल हो रहा था।
He stood trembled with the help of stick. पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। तो पुलिस ऑफिसर ने जो है महंत के बारे में, हरिहर काका के बारे में और ठाकुर बाड़ी के साधु संतों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से पाने के लिए उससे जाकर पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कुछ भी he did not say anything and रिफ्यूज कर दिया। क्या रिफ्यूज कर दिया? कि I don't know anything। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, several times पुलिस ऑफिसर आस्किंग टू हिम, डांट लगाई, स्कोल्ड ऑन हिम, ओके। उसी तरह से धमकियां भी दी, धमकियां, ट्रैम्बल, एक तरह से उसको जो डराने की, उसको जो स्केयर कराने की भी कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने, उस वृद्ध मतलब ओल्ड मैन ने कुछ भी बताया नहीं और उसके मुंह से ओनली वन सेंटेंस ही सेड दैट, व्हाट इज दैट? मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, ओके। बस यही सेंटेंस वो कह रहा था। ऐसे वक्त दिस टाइम पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। पिट शुट एगली, मतलब वो लोग जो है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली दे बीटन एंड जो है जो भी ट्रूथ है वो दूसरों के मुंह से उगलवा सकते हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण, मतलब जो बूढ़ा होने के कारण, ही पर्सन इज दैट ओल्ड मैन होने के कारण उन्होंने उस तरह का कुछ भी जो है कार्य नहीं किया। तो आपको समझ में आया अभी कि सुबह होने तक जो है हमारे पुलिस ऑफिसर और हरिहर काका के भाई कहाँ पर जो है रुके थे वे लोग? फाटक के बाहर ही, ठाकुर बाड़ी का जो फाटक था, गेट था, उसके बाहर ही वे लोग रुके थे। सुबह होने का इंतज़ार, मॉर्निंग होने का जो है वेट कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग जो है एक ठाकुर बाड़ी का फाटक खुला और उसे किसने खोला था? एक जो है एज्ड 80 एज का जो एक तो ओल्ड मैन था उसने खोला था। तो पुलिस ऑफिसर ने जाकर उससे पास जाकर जो है पूछा कि महंत कहाँ पर है या फिर हरिहर काका कहाँ पर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की उसने थिंक किया और पूछा भी, लेकिन उस ओल्ड मैन ने कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है ना। उसे धमकाया गया, ओके ना, उसे मारने की बात बताई गई, ठीक है ना, बीट करने की बात कर रहा है, बीटिंग की बात बताई गई, उसे स्केयर किया गया, लेकिन वो स्कोल्ड किया गया उसको, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकल रहा था, आई डोंट नो एनीथिंग, बस यही वाक्य निकल रहा था। अब आगे पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, ठीक है ना। तो अभी पुलिस ऑफिसर के लीडरशिप में एक तरह से क्या करने लगे? पुलिस के जवान जो कांस्टेबल्स थे वे लोग ठाकुर बाड़ी के अंदर इनसाइड गए और अब सर्च करने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही, बट ठाकुर बाड़ी के जो अंडरग्राउंड में जो रूम्स थे वहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। नो पर्सन ही फाइंड आउट, मतलब उनको कोई भी पर्सन जो है मिले नहीं वहाँ पर। ऊपर जो छत पर टेरेस पर जो कमरे रूम्स बने थे उनमें भी कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी व्यक्ति पर्सन उन्हें नहीं मिले। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की,